-20 डिग्री सी के मौसम में उस महिला ने खुद को मजबूर किया कि वो अपना टॉप उतार दे। फिर उसने अपनी पैंट भी नीचे सरका दी और अब वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स और जूतों में रह गई। जमाने वाली हवा उसकी खुली त्वचा को काट रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कंपने लगा। लेकिन उसने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दांत भींचते हुए, ठंड को सहते हुए वो सीधे बर्फीली झील के अंदर चली गई। सिर्फ कुछ ही सावधानी भरे कदमों के बाद अचानक झील का तल उसके पैरों के नीचे से गायब हो गया। इस अनपेक्षित गहराई ने उसके अंदर दहशत की लहर दौड़ा दी और वो नीचे की ओर डूबने लगी। अचानक बड़ी गहराई और सिर के ऊपर बंद होती निर्दयी ठंड ने उसे झकझोर दिया। वो घबराकर हाथ पैर मारने लगी और जल्दी जल्दी तैरते हुए किनारे की ओर वापस आई। किनारे पर खड़ी होकर वो बुरी तरह कांप रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस तरह सीधे चलते हुए अंदर जाना काम नहीं करेगा। जल्दी सोचते हुए उसने किनारे पर बिखरे हुए कई लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए और उन्हें पानी में धकेल दिया। लकड़ियों को सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह दोबारा झील में उतरी। इस बार उसने एक तैरते हुए लट्ठे को कसकर पकड़ा और खुद को पानी में तैरते रहने में कामयाब रही। धीरे धीरे और सावधानी से वो उस लट्ठे को पकड़कर झील के बीच की ओर बढ़ती गई। लेकिन उसका लक्ष्य साफ था, डूबी हुई प्लेन के अंदर मौजूद सप्लाईज और सैटेलाइट फोन। जब वो डूबे हुए रैकेज के ठीक ऊपर पहुंची, उसने एक गहरी और स्थिर सांस ली और नीचे की ओर गोता लगा दिया। जैसे जैसे वो नीचे उतरती गई, ठंड और भी तीव्र होती गई। धुंधले मलबे के अंदर उसके हाथ बेतहाशा टूटे फूटे टुकड़ों और तैरते मलबे में तलाश करने लगे। वो घबराहट में सैटेलाइट फोन ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिला। उसके फेफड़े जलने लगे और सीने में दबाव बढ़ता गया। उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाएगी। मजबूर होकर उसने पास में पड़े 2 बैकपैक्स पकड़ लिए और अपनी बची हुई सारी ताकत से ऊपर की ओर तैर गई। वो सतह को चीरते हुए बाहर निकली और हांफते हुए हवा के लिए तरसने लगी। ऊपर सूरज चमक रहा था, लेकिन लंबे समय तक बर्फीले पानी में रहने से उसका शरीर लगभग सुन्न हो चुका था। उसके हाथ पैर भारी और सुस्त महसूस हो रहे थे। फिर भी वो लट्ठे को पकड़े हुए किनारे की ओर बढ़ती रही। तभी उसके पीछे से एक गहरी और गूंजती हुई दहाड़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। उसने मुड़कर देखा, एक भूरा भालू उसके कैंप को तहस नहस कर रहा था। वो विशाल जानवर उसकी बची खुची सप्लाईज को फाड़ रहा था। उसे उसका आखिरी बचा हुआ खाना मिला और उसने पैकेजिंग समेत सब कुछ निगल लिया। फिर वो थोड़ा हटकर खड़ा हो गया, पीछे सिर्फ एक भाप छोड़ती हुई गंदगी का ढेर छोड़ते हुए, जो उसके नुकसान की भयानक याद दिला रहा था। इसके बाद भालू की नजर उसके साथी की लाइफलेस बॉडी पर पड़ी। यह देखकर वह डर से कांप उठी। उसने पानी को जोर जोर से थपथपाया, चिल्लाई और छींटे उछाले ताकि भालू डरकर भाग जाए। लेकिन भागने की बजाय भालू जैसे उत्सुक हो गया। लगभग चिढ़ाने वाले अंदाज में उसने उसके साथी की कटी हुई बाह अपने मुंह में उठा ली। कुछ देर बाद शायद वह और भूखा नहीं था, इसलिए वो धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। जब वो आखिरकार किनारे पहुंची तो वो खुद को घसीटते हुए जमीन पर ले आई, थकी हुई और कांपती हुई। सबसे पहले उसने अपने साथी को दफनाया। उसके बाद ही वो वापस कैंप में लौटी और उन बैकपैक्स को जांचने लगी जिन्हें वो प्लेन से निकाल कर लाई थी। पहले बैग में सिर्फ टैबलेट्स, चार्जिंग केबल्स, स्यूइंग किट्स, चश्मे और कुछ छोटे मोटे सामान थे। उसकी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह बेकार चीजें। लेकिन दूसरा बैग नीटली बंडल्ड 100 यून बिल्स से भरा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में ये एक बहुत बड़ी दौलत होती, लेकिन यहाँ जंगल में फंसी हुई हालत में ये सिर्फ बेकार कागज के ढेर थे। पैसे का कोई मतलब नहीं था। उसे अब जरूरत थी पीने लायक पानी और खाने की। पास की झील का पानी गंदला और असुरक्षित था, उसे उबालना जरूरी था। उसने बैंक नोट्स का एक ढेर इकट्ठा किया और उन्हें छोटे से ढेर में रख दिया। अपने चश्मे का इस्तेमाल करते हुए उसने सूरज की रोशनी को फोकस किया। सावधानी से एंगल बनाते हुए उसने लेंस को तब तक समायोजित किया जब तक पैसों से पतली सी धुआं की लकीर उठने नहीं लगी। धीरे धीरे फूंक मारते हुए उसने सूखी लकड़ियों के छोटे टुकड़े डाले और आखिरकार एक स्थिर आग जल उठी। फिर उसने प्लेन के मलबे से एक मुड़ा हुआ धातु का टुकड़ा ढूंढा। एक पत्थर की मदद से उसने उसे पीटकर एक अस्थायी बर्तन का आकार दे दिया। उसमें झील का पानी भरा और उसे आग पर संतुलित करके रखा। वह इंतजार करती रही जब तक पानी जोर जोर से उबलने नहीं लगा। जब धातु ठंडी हो गई तो उसने सावधानी से उबला हुआ पानी उन बोतलों में भर दिया जिन्हें वो वापस लाई थी। फिलहाल के लिए पीने के पानी की समस्या हल हो गई थी, लेकिन खाना अब भी एक समस्या था। उसने स्यूइंग किट से धागा निकाला और उसे एक लकड़ी की छड़ी से मजबूती से बांध दिया। सही हुक न होने की वजह से उसने अपनी एक बाली को उसके सिरे पर बांध दिया, एक अस्थायी कांटे की तरह। घुटनों तक पानी में खड़ी होकर वो धैर्य से इंतजार करने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि आखिरकार एक मछली ने कांटा पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खींचने की कोशिश की, कमजोर धागा तुरंत टूट गया और मछली वापस गहराई में गायब हो गई। मछली पकड़ना अविश्वसनीय साबित हुआ, इसलिए वो जंगल की ओर खाने की तलाश में निकल पड़ी। कैंप से ज्यादा दूर नहीं उसे अलग अलग रंगों के जंगली बेरीज से भरी झाड़ियां मिली। उसने सावधानी से उन्हें तोड़ा, अलग अलग प्रकार के अनुसार छांटा और कुछ अपने साथ वापस लाए। एक किस्म को चुनकर उसने बहुत सावधानी से चखा। शुरुआत में कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए वो और ज्यादा खाने लगी। लेकिन ये एक गलती थी, वे बेरीज जहरीले थे। जल्द ही उसका पेट बुरी तरह मरोड़ने लगा। पूरी रात वो उल्टियां करती रही और दर्द से तड़पती रही। उसका शरीर कमजोर और निर्जलित हो गया। अगली सुबह पीली और थकी हुई हालत में उसने पहले देखी हुई भालू की गंदगी की जांच की। उसने उसे ध्यान से उन बेरीज से तुलना की जो उसने इकट्ठा किए थे। रंग और गूदे की बनावट में उसे समानता मिली। भालू ने उन खास बेरीज को बिना किसी नुकसान के खाया था। फिर भी सावधानी बरतते हुए उसने बहुत कम मात्रा में खाया और इंतजार किया। जब कोई बीमारी नहीं हुई तो उसने पुष्टि कर ली कि वे सुरक्षित है। राहत की सांस लेते हुए उसने बड़ी मात्रा में खाने योग्य बेरीज इकट्ठा कर लिए। उसी समय आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी। अवसर पहचानते हुए उसने जल्दी से अपनी सभी बोतलें और कंटेनर बाहर रख दिए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। शाम तक बोतलें भर चुकी थी। जैसे ही वो उन्हें समेटने लगी, उसकी नजर दूर कहीं एक हल्की चमक पर पड़ी। रात में रोशनी का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, लोग। कई दिनों बाद पहली बार उसके सीने में उम्मीद की लहर दौड़ गई। अगली सुबह जल्दी उसने अपना थोड़ा बहुत सामान पैक किया और उस दूर की रोशनी की दिशा में चल पड़ी। उसका दिल उत्साह से तेज धड़क रहा था। उसे यकीन था कि शायद अब बचाव करीब है। तभी उसने जमीन पर कुछ देखा।
ताजे जैसे दिखने वाले पक्षी हैं। उत्साहित होकर वह उन्हें फॉलो करने लगी, ये सोचकर कि वे उसे अन्य बचे हुए लोगों तक ले जाएंगे। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक वह जमीन पर पड़े एक प्लास्टिक बैग के सामने आ खड़ी हुई। वो उसे परिचित लगा। वो वही बैग था जिसे उसने पिछली रात छोड़ा था। वो ठिठक गई। धीरे धीरे उसने चारों ओर देखा और भी बिखरे हुए बैग पहचाने। उसके अपने ट्रेल मार्कर्स। एक ठंडी सच्चाई उस पर हावी हो गई। घबराकर उसने अपने जूतों के तलवों की जांच की और उन्हें मिट्टी में बने निशानों से मिलाया। वे पूरी तरह मेल खा रहे थे। जिन पदचिन्हों का वह पीछा कर रही थी वे उसके अपने ही थे। असल में सिर्फ एक दिन पहले वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्राइवेट प्लेन में यात्रा कर रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक प्लेन ने नियंत्रण खो दिया और पास की झील में गिरकर क्रैश हो गया। जब महिला को होश आया तो उसने खुद को उल्टा लटका हुआ पाया। उसकी सीट बेल्ट से बंधी हुई और कॉकपिट में तेजी से पानी भर रहा था। डर से कांपते हुए उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुई। फिर वह पायलट की सीट की ओर बढ़ी और उसकी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके लिए ये एक और बड़ा झटका था। उसके बॉयफ्रेंड ने पहले ही प्लेन का दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर छलांग लगा दी थी। वो स्तब्ध रह गई। जो आदमी हमेशा उससे प्यार और ख्याल रखने का दावा करता था वही उसे मरने के लिए पीछे छोड़ गया था। लेकिन उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि पानी तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। उसने तुरंत पायलट को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक लोहे की रॉड पायलट के पैर में आर पार घुस चुकी थी और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह निकल नहीं पाया। पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पायलट ने हार मान ली और महिला से कहा कि वह अपनी जान बचाए और यहाँ से निकल जाए। अपने दर्द और डर को छिपाते हुए वो मुड़ी और झील की सतह की ओर तैर गई। जैसे ही वो ऊपर आई और हवा के लिए हांफी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। तभी उसे याद आया कि उसे तैरना नहीं आता था। भले ही वो उससे नाराज थी, फिर भी उसने उसे बचाने का फैसला किया। वो उसके पास पहुंची, उसे पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर किनारे तक घसीट लाई। थकी हुई महिला जमीन पर गिर पड़ी, ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली थी। कुछ देर बाद जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को जगाने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। उसने जल्दी से उसकी जांच की और पाया कि धातु का एक टुकड़ा उसकी जांघ में धंसा हुआ था और घाव से खून बह रहा था। उसने अपने हाथ से उस धातु के टुकड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घाव को छुआ उसका बॉयफ्रेंड दर्द से चिल्ला उठा। वो डर गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसने तुरंत अपनी बेल्ट निकाली और घाव के ऊपर कसकर बांध दी ताकि खून बहना रुके। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय था। सही इलाज के बिना उसका बॉयफ्रेंड मर सकता था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड का फोन इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भी वही समस्या थी, बिल्कुल नेटवर्क नहीं। इसके बाद वो जंगल की ओर भागी, उम्मीद करते हुए कि शायद कहीं सिग्नल मिल जाए। वो एक पहाड़ी की चोटी तक चढ़ गई, लेकिन चारों ओर सिर्फ घना जंगल था और फिर भी कोई नेटवर्क नहीं था। यह देखकर वह पूरी तरह निराश हो गई। लेकिन अगला दिन उसके लिए और भी बड़ा झटका लेकर आया। सुबह जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को जमीन पर बिना किसी हलचल के पड़े देखा तो डर ने उसे जकड़ लिया। वो भागकर उसके पास गई। उसने उसे छुआ और पाया कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और वो अब सांस नहीं ले रहा था। लगातार लगे झटकों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो सोचने लगी कि अब वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मर जाए, लेकिन तभी उसे अपने अंदर पल रहे बच्चे का ख्याल आया। जैसे ही उसने अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचा, उसके अंदर फिर से ताकत लौट आई। उसने अपना फैसला बदल दिया और तय किया कि वह अपने बच्चे के लिए किसी भी कीमत पर जिंदा रहेगी। अगले दिन महिला ने अपने सारे सामान के साथ जंगल छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जंगल एक भूल भुलैया की तरह था। वो जितनी दूर भी जाती अंत में उसी जगह वापस आ जाती। थकी हुई और निराश होकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर अपने बैग पर पड़ी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपना महंगा लैपटॉप बाहर निकाला। फिर उसने सोचा कि वह इन चीजों का इस्तेमाल जंगल में अपना रास्ता चिन्हित करने के लिए कर सकती है। उसने पैसों के बंडल जमीन पर फेंक दिए। फिर वह एक एक करके कैश को कचरे की तरह जंगल में गिराती हुई आगे बढ़ने लगी ताकि रास्ता याद रहे। लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद उसने महसूस किया कि वो फिर से उसी जगह लौट आई है। अब उसे समझ आ गया कि बिना मैप या सही दिशा ज्ञान के इस जंगल से बाहर निकलना असंभव है। हार मानकर और थकी हुई वो वापस अपने कैंप में लौट आई। उसने अपने बैग से एक स्टील नीडल निकाली और उसे अपनी घड़ी के मैग्नेट से रगड़कर मैग्नेटाइज कर दिया। फिर उसने उस सुई को अपने ईयर प्लग में डाल दिया। इस तरह उसने एक साधारण कॉम्पास बना लिया। वो बहुत खुश हुई। उसे विश्वास था कि अब वो आसानी से जंगल से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उससे भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। अचानक उसे अपने पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो डर गई और तेजी से भागने लगी, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसका निचला शरीर एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था। उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। उसने अपना सिर छुआ और महसूस किया कि वो फट गया है और उससे खून बह रहा है। तुरंत उसने अपने बैग से एक स्कार्फ निकाला और उसे कसकर अपने सिर पर बांध लिया। फिलहाल उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन पत्थर के नीचे फंसी होने की वजह से वह हिल भी नहीं सकती थी। वह पूरी तरह निराश हो गई और हार मानने ही वाली थी। तभी उसे अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की याद आई। अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए उसने खुद को बार बार हिम्मत दी कि वह किसी भी हाल में यहाँ से निकलेगी। उसने पास पड़ा एक छोटा पत्थर उठाया और बड़े पत्थर को तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसे नहीं पता कि वो कितनी देर तक कोशिश करती रही। उसके हाथ सुन्न हो गए, लेकिन माँ का प्यार उसे लगातार हिम्मत देता रहा। ये काम लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि वो पत्थर के नीचे एक छोटा सा छेद बनाने में सफल हो गई है। अब वह अपना पैर उस छेद से बाहर निकाल सकती थी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और आखिरकार अपना पैर छुड़ाने में सफल हो गई। वो जमीन पर लेट गई और गहरी सांस ली, ये महसूस करते हुए कि वो अब भी जिंदा है। लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई थी। जब उसने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा कि गुफा का मुंह उससे बहुत ऊपर था।
चारों ओर चिकनी और फिसलन भरी चट्टानें थी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बाहर चढ़ना मुश्किल होता और उसके पैर बुरी तरह घायल थे। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपने अजन्मे बच्चे की तस्वीर देखी और जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि इतनी कोशिशों के बाद भी वो फंसी हुई है। गुस्से में उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस चोट से दीवार में एक छोटा सा छेद बन गया। महिला ने समय बर्बाद नहीं किया, वो तुरंत उस छेद से रेंगते हुए बाहर निकलने लगी। भारी मेहनत के बाद आखिरकार वो गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गई। अब वो एक लकड़ी की छड़ी का सहारा लेकर लंगड़ाती हुई जंगल में आगे बढ़ने लगी। अगले कुछ दिनों तक वो लगातार चलती रही। जब भी वो थक जाती, रुककर आराम करती। जब भूख लगती, रास्ते में मिले जंगली फल खा लेती। कई दिनों बाद आखिरकार उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। उसे लगा कि अब वो सच में बच गई है, लेकिन उसके सामने एक तेज बहती हुई नदी थी। एक बार फिर वो निराश होकर जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने सोचा कि शायद वह नदी की धारा के साथ बहते हुए आगे बढ़े और कहीं मदद मिल जाए। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे पानी में फेंका और उसे पकड़कर धीरे धीरे नदी के बीच की ओर तैरने लगी। वो धारा के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन जैसे ही नदी में एक तेज मोड़ आया, उसका हाथ लकड़ी से फिसल गया। अब वो सिर्फ अपना सिर पानी के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी ताकि वो डूब न जाए। तभी दो लोगों ने उसे देख लिया। वे तुरंत उसकी ओर दौड़े और समय रहते उसे बचा लिया। महिला बच गई। इस तरह उसने एक बार फिर मौत को हरा दिया और जिंदा रही। 6 महीने बाद वो महिला अपने पिता के साथ एक हॉस्पिटल पहुंची। वहां उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसने उस छोटे मासूम बच्चे को देखा जिसे उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने खुद से वादा किया कि वो इस बच्चे को कभी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देगी।